एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfies? यहां पर होना चाहिए maximum. What is the maximum number of burfies that can be placed in each stack for this purpose? What is the maximum number of burfies that can be placed in each stack for this purpose? तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक स्वीट सेलर है और स्वीट सेलर के पास क्या है, 420 काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फीज है। और उस स्वीट सेलर को क्या करना है, एक ट्रे में इन बर्फीज को अरेंज करना है, स्टैक करना है, राइट। इन सच ए वे दैट, कैसे अरेंज करना है उसके लिए एक कंडीशन दी है, इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। हर स्टैक में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। और वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लीस्ट एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर्स की जगह दो छोटे नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंसिडर किया कि स्वीट सेलर के पास 12 काजू बर्फीज है और 4 बादाम बर्फीज है, तो विथ लीस्ट एरिया के साथ वो स्वीट सेलर इसे, मतलब इन काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फीज को कैसे अरेंज कर सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हर स्टैक में सिर्फ एक बर्फी है, हर रो में सिर्फ एक बर्फी है। तो सपोज ये 4 बादाम बर्फीज हो गए। उसके बाद क्या है, सारे काजू बर्फीज के स्टैक है। सो ऐसे कितने स्टैक होंगे, ऑब्वियसली 12, क्योंकि टोटल काजू बर्फीज 12 है। उसके बाद 4 क्या है, बादाम बर्फीज, तो ये 4 बादाम बर्फीज के स्टैक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, आप इन बर्फीज को ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, एक स्टैक में 2, तभी भी एरिया मिनिमम ही आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, मैं बता देता हूं कैसे चेक करना है। उसके बाद एक स्टैक में 2, तो ये खत्म हो गए मेरे बादाम बर्फीज, अभी है काजू बर्फीज सारे। तो ऐसे कितने रोज लगेंगे, 6। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 रोज लगने वाले हैं और बादाम को कितने लग रहे हैं, सिर्फ 2। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इन बर्फीज को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, एक स्टैक में 4, मतलब पहले रो में ही, मतलब पहले स्टैक में ही 4 बादाम बर्फीज खत्म हो गए। दूसरे स्टैक से क्या शुरू हो रहा है, काजू बर्फीज शुरू हो रहे। सो ये काजू बर्फीज खत्म हो गए 12। यहां तक समझ में आ गया। सो दिस आर द 3 पॉसिबिलिटीज विच ऑक्यूपाई लीस्ट एरिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सपोज अगर मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं, ये जो बर्फीज है इनका शेप है स्क्वायर, सिंपल। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो एक बर्फी कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई कर रही है तो टोटल 16 बर्फीज कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही यहां पर एक बर्फी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई कर रही है तो 16 बर्फीज कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ की है वो किसके लिए है, लीस्ट एरिया के लिए है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो कितने बर्फीज प्लेस करना पड़ रहा है मुझे, एक स्टैक में मैक्सिमम में 4 प्लेस कर सकता हूं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में 12 काजू और 4 बादाम बर्फीज का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर क्या होता, 4। लेकिन यहां पर नंबर्स बड़े हैं तो मुझे यहां से पहले एक लॉजिक फाइंड आउट करना है कि ये 4 आंसर हम लोग और किसी वे से निकाल सकते हैं क्या।
तो अगर आप यहां पर केयरफुली देखोगे तो HCF ऑफ 12 and 4 is also 4. HCF of 12 and 4 is also 4. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF। अगर आपने 420 और 130 का HCF फाइंड कर दिया तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज प्लेस्ड इन ईच स्टेप। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो चलिए अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय टेकिंग द HCF। सो वी नीड टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 420 एंड 130। अब HCF कैलकुलेट करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, करेक्ट? तो क्या करना होता है, हमें ग्रेटर नंबर जो है वो आ जाएगा डिविडेंड में और जो स्मॉलर नंबर है वो आ जाएगा डिवाइजर में। नाउ वी विल डिवाइड दिस टू, सो वी हैव 130 into 3, 390, so the remainder comes out to be 30। ठीक है, रिमाइंडर 30 आ रहा है, फिर से डिवाइड करना है, ये बन जाएगा डिवाइजर, न्यू डिविडेंड विल बी 130, फिर से डिवाइड करना है तो 34 जा 120, द रिमाइंडर इज 10, फिर से डिवाइड करना है 30 से, 30 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी ये बन जाएगा डिवाइजर, ये बन जाएगा डिविडेंड, 3 जा 30, द रिमाइंडर इज 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया इस स्टेज पर जो डिवाइजर था दैट बिकम्स द HCF, ये हमें पता है, ठीक है? तो अब इसको पहले मैं लेमा के फॉर्म में लिख देता हूं, तो वी हैव 420 इज इक्वल टू 130 into 3 plus remainder is 30, next 130 is equal to 30 multiplied by 4 plus the remainder is 10, and next 30 is equal to 10 multiplied by 3 plus the remainder is 0. So therefore we have HCF of 420 and 130 is 420 और 130 का HCF कितना आ जाएगा फिर 10। So therefore अभी लास्ट में जो रिक्वायर्ड है, therefore maximum number of burpees that can be placed in each stack will be 10। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10 burpees can be placed in each stack। क्लियर है, इजी है। HCF ही क्यों फाइंड करना है ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी HCF फाइंड आउट करना हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा हुआ है, HCF ही क्यों फाइंड आउट करना है ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो द सेकंड क्वेश्चन इज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्या दिया गया है? An army contingent of 616 members, एक आर्मी का ट्रुप है which consists of 616 members and it is marching behind an army band of 32 members। अब ये 616 members क्या कर रहे हैं? एक बैंड है आर्मी का which consists of 32 members, उसके पीछे मार्च कर रहे हैं, ठीक है? The two groups are to march in the same number of columns, ये इंपॉर्टेंट है। And what is the maximum number of columns in which they can march? ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप ही है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। फिर से मैं क्या करता हूं, कंसिडर सपोज मेरे पास है 12 आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स, मतलब 12 आर्मी के मेंबर्स है, ट्रुप के मेंबर्स है, और उसके बाद 4 बैंड मेंबर्स है, ठीक है? अब इन्हें मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं सो दैट
so that they march in same number of columns. They march in same number of columns. तो जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा था, सपोज ये बैंड के मेंबर्स है, तो ये बैंड के मेंबर्स 4 हो गए, उसके बाद सारे 12 आर्मी के मेंबर्स। अब आर्मी के मेंबर्स को मैं साइन कुछ ऐसा दे देता हूं, सपोज ऐसे कितने हैं 12, ये एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये बैंड के मेंबर्स, उसके बाद सारे आर्मी के मेंबर्स, राइट, ये आर्मी के मेंबर्स है सपोज, ऐसे कितने लगेंगे रोज 6, राइट। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये चारों बैंड के मेंबर जो है वो एक ही लाइन में है, और उसके बाद सारे जो मेंबर्स है वो कौन से है, आर्मी मेंबर्स है। दोनों भी आर्मी के मेंबर्स है, लेकिन ये बैंड का ग्रुप है, ये पीछे जो परेड कर रहा है उनका ग्रुप है, ठीक है। और यहां तक क्लियर है? इन्हीं 3 वेज में मैं इनको अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि हमें क्या बोला है, दे शुड बी अरेंज्ड इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर है 1 कॉलम, यहां पर है 2 कॉलम, यहां पर है 4 कॉलम्स, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 4। इसका मतलब 4 क्या है, हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा है, 4 इज नथिंग बट द HCF ऑफ 12 एंड 4। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं HCF ऑफ 616 एंड 32। बड़ा नंबर बन जाएगा हमारा डिविडेंड, दैट इज 616, और जो छोटा नंबर है वो बन जाएगा डिविडेंड, दैट इज सॉरी डिवाइजर, दैट इज 32। सो वी हैव 32 1s are 32, रिमाइंडर यहां से रह जाएगा 29, और ये हो गया 6। अब सपोज मैं ले लेता हूं 19s are, सो 32 इंटू 9 करोगे तो आप ये हो जाएगा 9 2s are 18, 9 3s are 27 प्लस 1 28, तो दिस बिकम्स द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 8, ठीक है। अब यहां पर रुक सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, हमें क्या करना होगा, आगे डिवाइड करना है। सो दिस फॉर्म्स द डिवाइजर, द डिविडेंड विल बी 32। डिवाइड करते हैं इसको भी, सो 8 4s are 32, so the remainder comes out to be 0. So therefore we'll write this in the form of lemma. तो कैसे लिखोगे, 616 is equal to 32 multiplied by 19 प्लस यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, एंड उसके बाद 32 is equal to 8 multiplied by 4 plus 0. So therefore we have the HCF of 616 and 32 as 8. So answer is, what is the maximum number of columns in which they can march? Therefore they can march in maximum 8 कॉलम्स। समझ में आ गया? इजी है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी ये HCF कैलकुलेट करने वाला पार्ट बहुत इजी है। समझ में आ गया है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।